Finally, we will start from the surface chemistry. So now we will start the surface chemistry chapter. So, surface means the study about the surface chemistry. Now, surface ऊपर surface रा ऊपर माने surface माने कौन से ऊपर गोटे जिनसर surface विषय रे आमे पढ़िबा surface chemistry गोटे जिनसर superficial surface माने बाहर कौन chemical reaction होची माने करो एटा हला गोटे रिमोट रो आउटर सरफेस एटा सेथिरे कोन केमिकल रिएक्शन कोन होची सब हैना ता विषय में डिस्कस करिबो फाइनली सरफेस केमिस्ट्री फर्स्ट जिंस हमें पढ़िबा जे एडजॉर्प्शन फर्स्ट जिंस हमें कौन पढ़िया ना एडजॉर्प्शन कौन ना मोर टेबल नहीं है वो टेबल नहीं टेबल ऊपर है वो पानी डाल देती देखती हो टेबल के ऊपर मैंने पानी डाल दिया तापर टेबल टाको पोछि देली सामल टेबल पूरा का पूरा ड्राई हो जाता है या फिर टेबल का ऊपर का सरफेस वेट रहता है ऊपरटा पानी पानी लगी कि ना पूरा सूखी जाए सर पानी लगी जाए दैट मींस कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जितना भी पानी मैंने डाला कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ये सरफेस के ऊपर अटैच होके रह गए कुछ वाटर सरफेस के ऊपर क्या हो गए अटैच होके रह गए अच्छा देन नेक्स्ट वी विल गो फॉर अच्छा समर तो जो काटटा को यदि काटी दे जो भी टेबल के ऊपर पानी गिरा होगा अगर उसको मैंने ऐसे पूरा काट दिया मत कह जे ओनली सुपरफिशियल सरफेस रे पानी थिबो ना भीतर भी पानी पसिकी थिबो सर खाली ऊपर है बस दैट इज कि जस्ट ऑन द सरफेस पानी होगा जो उड़ उसके नीचे मतलब उसके डेप्थ में पानी नहीं होगा दैट मीन्स वही सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल अटैच हो गए ना कि अंदर सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल अटैच हो गए ना कि अंदर गए उसी को ही हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन जस्ट सरफेस के ऊपर आके चिपक जाना ना कि सरफेस के अंदर दैट इज एडजॉर्प्शन लेकिन आपने स्पॉन्ज देखा होगा या फिर कटन तुला देखी थी वो समझते कटन को पानी में ऐसे टच भी करवा दो पूरा का पूरा कटन ही गीला हो जाएगा कटन को थोड़ा सा पानी के ऊपर ऐसे टच करवा दो पूरा का पूरा कटन ही गीला हो जाएगा वहां पर बस सरफेस के ऊपर हुआ क्या या फिर कटन का जस्ट सुपरफिशियल रीजन ऊपर का सरफेस में हुआ क्या कहां पर कटन गीला हुआ पूरा थ्रू आउट कटन गीला हो गया पूरा थ्रू आउट कटन पूरा का पूरा गीला हो गया पूरा कटन गीला हो गया वो होता है एब्जॉर्प्शन दैट इज बी फॉर बॉम्बे ये डी फॉर दिल्ली कटन अगर पूरा का पूरा गीला हो गया दैट इज एब्जॉर्प्शन ए बी एब्जॉर्प्शन और ये हो जाता है जो सुपरफिशियल सरफेस में होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन डी फॉर दिल्ली नेक्स्ट
तो एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन में सब क्लियर? क्या है एब्जॉर्प्शन, क्या है एब्जॉर्प्शन? मंदाकिनी मते कहो जे अगर मैंने एक टेबल रखा हुआ, एक छोटा सा टेबल और एक बड़ा सा टेबल, मंदाकिनी मुझे बताओ एडजॉर्प्शन कहां पर ज्यादा होगा, यहां या फिर यहां? कहां पर वाटर ज्यादा एडजॉर्ब हो जाएगा, कहां पर वाटर ज्यादा चिपक जाएगा? सर बिग वन, बड़ा टेबल, सेकंड। obviously larger table में ज्यादा adsorption होगा, so I can say adsorption directly proportional to surface area. जितना सरफेस एरिया बढ़ा उतना ज्यादा चिपक गया, ज्यादा सरफेस मतलब एडजॉर्प्शन ज्यादा। नेक्स्ट, अगर मुझे बताओ ये वाला, रश्मि मुझे बताओ कि मैंने यहां पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल डाला हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एडजॉर्प्शन करने के लिए कुछ पानी यहां पर डाला हुआ है। रश्मि मुझे बताओ अगर मैंने ज्यादा प्रेशर दिया तो वो ज्यादा एडजॉर्ब होंगे या फिर कम प्रेशर देने से ज्यादा, मतलब जैसे 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 ज्यादा नीचे प्रेशर दूंगा तो वो ज्यादा नीचे अटैच हो जाएंगे, या फिर कम प्रेशर दूंगा तब वो कम, मतलब तब वो ज्यादा अटैच होंगे? ज्यादा प्रेशर देने से अटैच हो जाएंगे। अरे स्वाति, मु तो पूरा तले धरकी चिपी देली एकाथर, तो तते धरकी पूरा माटी भीतर पूरा चिपी देली, तो तू माटी भीतर कोन हिजबो, एब्जॉर्ब हिजबोनी? तते शुआई देखी मु तो पर रोलर चढ़े देली, तो तू कोन हिजबो, एब्जॉर्ब हिजबो अधिक हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर, मतलब हाई अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। दैट मींस एडजॉर्प्शन मींस directly proportional to, adsorption is directly proportional to प्रेशर अप्लाइड। आपने जितना प्रेशर डाला होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। स्वाति मुझे बताओ कि अगर मैंने टेम्परेचर ज्यादा दे दिया तो, अगर मैंने टेम्परेचर ज्यादा दे दिया तो वो पानी टेबल के ऊपर अच्छे से चिपक के रहेंगे या फिर वेपोराइज हो जाएंगे? वेपोराइज हो जाएंगे। दैट मींस एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या फिर कम होगा? कम होगा। दैट मींस टेम्परेचर अगर मैंने ज्यादा बढ़ा दिया तो डेफिनेटली एडजॉर्प्शन विल बी लेस। दैट मींस एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Adsorption is inversely proportional to temperature. Clear? Then next, ये तो हो गया एडजॉर्प्शन के बारे में कुछ डाटा। देन याद रखना जब एडजॉर्प्शन होता है, सोनी, आप एडजॉर्प्शन के टाइम पे पानी को बस डाल दिए तो वो अपने आप एडजॉर्प्शन हो जाता है या फिर कुछ करना पड़ता है तभी जाके वो एडजॉर्ब होता है? सर वो अपने आप हो जाता है। अपने आप हो जाता है। That means it's a spontaneous process. ये एक spontaneous process हो गया। Adsorption is a spontaneous process. अगर आप लोगों को लास्ट ईयर का याद होगा, जो कि नहीं है, spontaneous process में del G, that is free energy change for spontaneous process, as adsorption is a spontaneous process, del G is negative। फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? नेगेटिव होता है। दूसरा चीज याद रखना, जब एडजॉर्प्शन होता है, लेट मी आस्क
मंदाकिनी, पानी पहले ऐसे लफंगे की तरह घूम रहा था, इधर उधर ऐसे घूम रहा था, लेकिन सर जब डेल जी फ्री एनर्जी चेंज, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्री एनर्जी चेंज, फर्स्ट ईयर में केमिकल थर्मोडायनामिक्स में था और केमिकल एनर्जेटिक्स में था। डेल जी इज फ्री एनर्जी चेंज गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस था, जो कि हमें याद नहीं। सर सर हाँ सर इसमें डेल जी नेगेटिव कैसे हुआ, थोड़ा समझ में नहीं है। डेल जी कैसे नेगेटिव हुआ? जी सर। ओके, मैं मैं वो चीज को आपको बता दूंगा थोड़ा सा इंडिविजुअल क्लास में, ठीक है? कि फर्स्ट ईयर का था जी ना, सर। इंडिविजुअल क्लास में आपको सबको बारी बारी से सबको समझा दूंगा, ठीक है? अच्छा, मंदाकिनी ऐसे रैंडमली मोशन कर रहा था वाटर, अभी जब एब्जॉर्ब हो गया, जब वो एब्जॉर्ब हो गया वो स्टेबल हो गया, या फिर जब रैंडमली मोशन कर रहा था तब वो स्टेबल था? सर एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब हो गया तो चुपचाप वहां पर बैठ गया, वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो पहले था अनस्टेबल, एब्जॉर्ब हो जाने के बाद क्या हो गया? स्टेबल। जो एंट्रोपी चेंज होता है, एंट्रोपी क्या होता है हमको तो पता नहीं। एंट्रोपी होता है द रैंडमनेस एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट, द रैंडमनेस एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एंट्रोपी। छोड़ो उसको। तो पहले अनस्टेबल, इधर उधर हो रहा था, ज्यादा रैंडम था, अभी बाद में स्टेबल हो गया, चुपचाप बैठ गया। मंदाकिनी मुझे बताओ, एंट्रोपी कम हो गया या फिर बढ़ गया? पहले ज्यादा रैंडम था, अभी चुपचाप बैठ गया, कम हो गया। कम हो गया एंट्रोपी। दैट मीन्स डेल एस, that is change in entropy, is negative. Del S, that is change in entropy, is negative. अच्छा रश्मि मुझे बताओ, एक भैया हमारे पहले स्टेबल थे, सॉरी अनस्टेबल थे, अभी वो स्टेबल हो गए, अपने अंदर का जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी गेन कर लेंगे या फिर एनर्जी लॉस करेंगे? रश्मि, एनर्जी रिलीज। रिलीज करेंगे। दैट मीन्स एनर्जी रिलीज मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, del H is equal to negative, that is exothermic in nature. Del H is equal to negative, that is exothermic in nature. Clear? Samal, clear? So finally in the adsorption process, del G is negative, del H is negative, del S is also negative. Next, ये तो हो गया पूरा का पूरा adsorption के बारे में। अच्छा और एक चीज, एब्जॉर्प्शन जस्ट सुपरफिशियल सरफेस, मतलब ऊपर ही ऊपर होता है ना, एब्जॉर्प्शन जस्ट सरफेस के ऊपर ही होता है, तो आई कैन से इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। इट इज अ सरफेस फेनोमेनन, क्लियर? देन नाउ आई विल गो फॉर अब्जॉर्प्शन। ये तो एब्जॉर्प्शन दिल्ली वाला हो गया, अभी बॉम्बे वाला आते हैं अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन होता क्या है? आप एक काम करो, पेन से पूरा का पूरा इंक नीचे डाल दो, एक पेन से पूरा का पूरा इंक आप क्या करो, नीचे डाल दो। एक कटन लो, तुड़ा, उसको लेके इंक के ऊपर डाल दो, इंक में थोड़ा सा डाल दो, आप देखोगे थ्रू आउट द कटन इंक नहीं फैलता, थ्रू आउट द कटन
इंक नहीं फैलता है। कटन कहां पर फैलता है? जस्ट सुपरफिशियल, सॉरी, इंक कहां पर फैलता है? जस्ट सुपरफिशियल सरफेस में, ऊपर सरफेस में इंक फैल जाता है। इंक अंदर नहीं घुसता है, कॉटन के अंदर इंक नहीं जाता है। लेकिन पानी ले लो, इंक के जगह पर पानी ले लो, आप देखोगे थ्रू आउट द कटन, पूरा कटन जो तुला होगा उसके अंदर पूरा टोटल कटन विल बी पानी पानी। टोटल कटन के अंदर भी पानी, बाहर मतलब पूरा यूनिफॉर्मली वाटर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कटन। कटन के थ्रू आउट पूरा यूनिफॉर्मली वाटर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया। तो ये हो गया पानी के केस में कटन का बिहेवियर, इंक के केस में कटन का बिहेवियर। तो जो हमने इंक का केस पढ़ा कि इंक कटन के जस्ट सरफेस के, आपने देखा होगा अगर कोई वुंड वगैरह हो जाता है तो कटन जब हम वहां पर लगा लेते हैं तो जो ब्लड होता है जस्ट सरफेस, सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर जाता है, ब्लड अंदर नहीं चला जाता, बस सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर रहता है, सरफेस के ऊपर। दैट इज एडजॉर्प्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन, डेली वाला एडजॉर्प्शन। अगर पूरा पानी के, पूरा कटन के थ्रू आउट क्या हो गया? कटन के थ्रू आउट क्या हो गया? वाटर एब्जॉर्ब हो गया। कटन के थ्रू आउट पूरा वाटर एब्जॉर्ब हो गया, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं, कटन के थ्रू आउट पूरा वाटर फैल गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट इज बॉम्बे वाला एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन बॉम्बे वाला। एक हो गया एडजॉर्प्शन दिल्ली वाला, दूसरा हो गया बॉम्बे वाला एब्जॉर्प्शन, ए बी, बॉम्बे वाला एब्जॉर्प्शन। एक हो गया एडजॉर्प्शन, दूसरा हो गया क्या? एब्जॉर्प्शन। आई होप यू ऑल क्लैरिफाइड विद द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। कटन में कब एडजॉर्प्शन होगा, कटन में कब दिल्ली वाला एब्जॉर्प्शन होगा, कटन में कब बॉम्बे वाला एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन होगा। यू ऑल नाउ क्लैरिफाइड। अच्छा, एक चीज अगर आप देखोगे